नगर में एक बहुत ही खाने पीने वाला आदमी था। पीने वाला मतलब वो पीने वाला था, खाने वाला। तो वो खाता बहुत था और उसको लोग महामूर्ख समझते थे, महामूर्ख कहते थे, परंतु वो मूर्ख नहीं, भोला था। उसकी बीवी बोली, कुछ कमाई धमाई करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बोला, ये कमाई धमाई क्या होता है? बोले, अरे पैसा कमाओ। बोला, रुपया पैसा क्या होगा, हमें तो खाली खाने से मतलब है, खाना मिल जाए ढेर सारा, बस और क्या। और बीवी भी देखी कि ये महामूर्ख जैसा बात कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है किसके साथ हमारी शादी हुई, हमारी किस्मत फूट गई। प्यारे सज्जनों, बहुत ही ये कहानी अद्भुत है। आप लोग इसको सुनेंगे तो बहुत सारे सीख मिलेगी, बहुत आपको आनंद आएगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारा अपडेट आपको मिलता रहे। तो वो इंसान थोड़ा सा ढोला पतला हो गया, क्योंकि उसके खाने पीने भी पाबंदी हो गई और खाना उससे कम मिलता था। एक दिन गांव में कुछ संत लोग आए थे। तो संत लोगों को देख करके उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे आदमी है, देखो कितने अच्छे हैं सब, ये चिकने चिकने गोरे गोरे मोटे मोटे लंबे लंबे, इनकी तोन तो देखो, ये लगता है इन्हें खाने पीने का बहुत सुख है। अगर इनके साथ हम हो जाएं तो खाने पीने का सुविधा अच्छा मिलेगा हमको। तो वो चला गया संतों के पास और बोला, महाराज जी, आप लोग अपने साथ हमको भी ले लीजिए, हम भी आपके पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, आपके ग्रुप में। तो महात्मा जी बोले, क्या करोगे उसमें, हमारे ग्रुप में शामिल होगे? बोले, खाना खाऊंगा। खाना खाओगे, भजन करते हो? महात्मा जी लोग पूछे तो बोला, भजन क्या होता है? तो बोले, ये तो एकदम भोला है। ठीक है, भजन हम बता देंगे, सीताराम सीताराम कहने का, और खाना पीना तो मिलेगा ही। तो गया आनंद से, घी की पूड़ी वगैरह भगवान को भोग जो लगता है, जो खाना बनता है भगवान को भोग लगाने के बाद संत लोग भी खाते हैं, तो उसको भी अच्छा अच्छा खाने को व्यंजन मिलने लगा। और सब लोग बोले भजन करने को, सीताराम सीताराम सिखा दी, सीताराम भी बोलने लगा। अब उससे तो सुख था वहां, क्योंकि खाने का मिल रहा था। एक दिन वो बैठा था, काफी टाइम आश्रम की खाना बनाने का, रसोई से कहीं से भी धुआं उठता नहीं दिखाई दिया। तो उसे लगा, अब तक तो नाश्ता पानी कुछ न कुछ हो जाता है, खाना पीने का भी कुछ खुशबू नहीं आ रही, क्या बात है। अंदर गया, देखा तो चूल्हा ठंडे पड़े थे। चूल्हे ठंडे पड़े थे तो वो भंडारी से पूछा कि भाई रसोई जी, खाना पीना आज नहीं कुछ दिख रहा है, क्या बात है? तो रसोइया बोला कि अरे महाराज जी, आज आपको पता नहीं है, आज एकादशी है, आज के दिन भोजन नहीं बनता आश्रम में। आज सब लोग बोले, एकादशी क्या होती है? तो बोला, एकादशी की त्योहार है, व्रत है। तो बोले, व्रत का मतलब? बोले, व्रत का मतलब कि आज कुछ खाएंगे नहीं लोग, दिन भर भगवान का भजन करेंगे। बोला, अच्छा अच्छा ठीक है। अब तो उसको चिंता होने लगी कि भगवान खाना ही नहीं मिलेगा, मैं तो मर ही जाऊंगा।
भोजन के लिए तो मैं घर से यहाँ भाग के आया। अब यहाँ भी आज फाके ही मारने पड़े। महाराज जी से मिला, बोले आज भोजन नहीं बन रहा है महाराज जी। महाराज जी बोले आज एकादशी है बेटा, आज तो खाना नहीं बनता है, आज उपवास करना पड़ेगा भगवान के नाम का। तो बोले लेकिन मेरा तो बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे रह पाऊँगा, मैं तो बिना खाए मर जाऊँगा। बोले ठीक है, तो यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा, कुछ पकेगा नहीं, तो एक काम कर, चला जा जंगल के किनारे सरजू नदी के पास अपना खाना बना लेना, मैं दे देता हूँ आटा बैगन जो कुछ लगता है, टमाटर तुम्हें दे देता हूँ, अपना बना के खा लेना उधर। लेकिन हाँ, खाना भगवान को खिलाने के बाद ही खाना, ऐसा मत खाना। बोले ठीक है महाराज जी। अब उसको आटा और सारी सामग्री सब दे दिया गया। वो आया, भोजन पकाया, भोजन पका करके वो जैसे ही खाने बैठा उसे याद आ गया कि गुरुजी ने कहा है कि भगवान को खिलाने के बाद खाना। तो वो बोला गुरुजी की बात तो भाई मानना चाहिए, आज हम उपवास नहीं रह रहे हैं, तो कम से कम भगवान का नाम भोग लगा के भगवान को खिलाने के बाद ही खाना चाहिए। तो वो खाना लेके बैठा और भगवान को बुलाने लगा। 2 पत्तल में निकाला, क्योंकि एक भगवान के लिए, क्योंकि गुरुजी बोले थे खाना खिलाना भगवान, तो एक पत्तल भगवान के लिए निकाला, एक अपने लिए निकाल करके वो जो है इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते वो भजन गाने लगा जो गुरुजी लोग सिखाए। क्या बोलता है कि राजा राम आएंगे, सीता राम आएंगे, मेरे भोजन को भोग लगाएंगे, सीता राम आएंगे, राजा राम आएंगे। काफी टाइम तक वो भजन गाता रहा। भगवान देखे कि कौन भक्त है, हमको पुकार रहा है, और काफी प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना से, बहुत व्याकुलता से हमको बुला रहा है, क्योंकि उसको खाने की देरी हो रही थी, इसलिए बड़े प्यार से भगवान को पुकार रहा था। तो भगवान आ गए भोजन करने के लिए। तो साथ में सीता जी भी आई हैं, सीता जी को साथ लाए थे। तो वो बोला कि भगवान आप तो ठीक है, आपको तो मैं बुलाया, तो साथ में कौन है? बोले हमारी वो पत्नी है, हमारी पत्नी सीता है। बोले अच्छा ठीक है, हम तो आप ही को बुलाए थे, चलो कोई बात नहीं, आपकी पत्नी है तो साथ में भोजन। तो पत्तल उनको भी लगाया और भोजन दिया, और सोचा मेरा कम न पड़ जाए रोटी, इसलिए एक रोटी ही दोनों जन को दिया, और थोड़ा थोड़ा चोखा दिया, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा अपनी चिंता थी कि मेरा कम ना हो जाए। परंतु भगवान खाने लगे तो इतनी मिठास, इतना प्रेम, इतना आनंद से वो बनाया था कि भगवान बोले एक रोटी और दो। अब भगवान को एक रोटी दिया और मन में सोच रहा है ये तो ठीक है, एक रोटी इनको दे दिया, कम तो मेरा हो गया, लेकिन कहीं ये भी ना मांग ले तो मेरा एकदम कम हो जाएगा रोटी। 4-6 रोटी बनाया था। बाद में हुआ वही, माता जी भी बोली हमको भी एक रोटी और थोड़ा चोखा दो। तो अंततः उसको एक ही रोटी बची, एक रोटी में उसको संतोष करना पड़ा। फिर अगली एकादशी आई तो गया, बोला महाराज जी इस बार आटा थोड़ा ज़्यादा देना, क्योंकि एक को बुलाओ तो 2 आ जाते हैं, 2 आए थे, इसलिए भोजन कम पड़ गया थोड़ा, तो आप थोड़ा ज़्यादा दीजिए। तो उस बार जो है 4-5 किलो आटा जो है लेके आया और बनाया।
फिर वही गीत गाया, राजा राम आएंगे सीता साथ लाए आएंगे, मेरे भोजन को भोग लगाएंगे। तो फिर वो बुलाया प्रेम से, भोग लगाया तो भगवान आए, सीता जी भी आई। और इस बार जो है हनुमान जी और लक्ष्मण जी भी आए। वो देखा कि एक बुलाया तो दो आए थे, दो बुलाया तो चार आ गए, ये तो वापस बढ़ गए सब। फिर वो पत्तल लगाए सबके लिए और पूछा कि भगवान आपको तो पहचानता हूँ, ये माता सीता इनको पहचानता हूँ, ये बंदर क्यों लाए साथ में? बोले बंदर नहीं, ये हनुमान जी, ये हमारे साथ में ही रहते हैं। बोले ये जो गोरे वर्ग के हैं ये, बोले ये लक्ष्मण हमारे छोटे भाई। बोले अच्छा ठीक है। सबको भोजन कराने के बाद फिर उसको एक ही रोटी बची, एक में ही संतोष करना पड़ा। फिर उसको फिर अगला एकादशी जब आया तो फिर महाराज जी को बोला कि महाराज जी इस बार आटा थोड़ा ज़्यादा देना, क्योंकि एक भगवान को बुलाया तो दो आए, दो को बुलाया तो चार आ गए थे। तो गुरुजी इस बार 12-14 किलो आटा दे दिए और बोले ये इतना खाना बना के करता क्या है, किसको खिलाता है, जरा देखना पड़ेगा। तो महाराज जी जो है चुपके से पीछे पीछे आए सब देखने के लिए। ये इस बार गया वो विचार किया, एक को बुलाओ दो आते हैं, दो को बुलाओ तो चार आते हैं, पता नहीं अब कितना आएंगे, हमको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उससे अपनी चिंता हो रही थी। तो बोला अभी यही काम करता हूँ, मैं बनाता ही नहीं हूँ, अब सब लोग आ जाएंगे देख लूंगा कितने लोग हैं तो उसी हिसाब से खाना बनाऊंगा। अब इस बार जो है सब लोग आए, सब लोग आ गए, उनके साथ में भरत भाई भी आ गए और स्वर्ग के सारे देवता लोग भी आ गए। तो बोला कि ये तो बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। तो वो बोला कि अब क्या करूं? तो भगवान जी बोले भोग लगाओ, हम लोग आ गए, खाना पीना परोसो। बोला नहीं भगवान, आज तो खाना पीना हम नहीं बनाए हैं कुछ। बोले तो? बोले खाना पीना तो आप ही लोग बनाइए, इतने लोगों का खाना मैं थोड़ी अकेले बना पाऊंगा। तो सीता माता जी रसोइयाँ संभाल ली और लक्ष्मण भैया लकड़ी बीन कर लाए जंगल से और भरत जी आटा गूंथने लगे। सब लोग कुछ न कुछ काम पकड़ लिए, अब भोजन बनने लगा। माता सीता प्यार से बनाने लगी। माँ महालक्ष्मी जब भोजन बनाएंगी तो कितना अद्भुत भोजन बनेगा प्यारे सज्जनों। ये भोजन की सुगंध स्वर्ग तक जाने लगी। स्वर्ग के सारे देवता जो बचे कुचे थे वो भी आ गए भोजन करने के लिए कि आज माँ के हाथों का भोजन करेंगे। पूरा उत्सव का माहौल हो गया। सरजू के किनारे पूरा सब एकदम जमा हो गया। अब ये पेटू राम देख के घबराया कि बाप रे इतने लोग आ गए, इतने लोगों का भोजन कैसे होगा, और हम आज तो पक्का हमको कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी चलो देखते हैं, भगवान लोग हैं। फिर सब लोग भोजन किए। गुरुजी आए, बोले कि अरे भोजन बनाता क्यों नहीं? वो पीछे पीछे आए थे देखने के लिए कि भोजन का करता क्या है। बोले अरे क्या बनाओ, इतने लोग आए हैं, अब माता सीता जी भोजन बना रही हैं और सब लोग सेवा में लगे हैं, हनुमान जी लक्ष्मण जी वगैरह सब।
बोले हमको तो कोई नहीं दिख रहा है, झूठ बोल रहा है। तो कहाँ है भगवान, कहाँ है, मेरे को नहीं दिख रहे हैं। हमको नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है रुको। भगवान के पास भोला भाला आदमी गया, बोला प्रभु आप जो है हमारे गुरु जी को नहीं दिखाई देते हो क्या? तो भगवान बोले जो सरल होता है, जो अहंकार मुक्त होता है, जो विनम्र होता है और निर्मल मैंने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन वाले होते हैं वही हमको पाते हैं, वही हमको देख पाते हैं। अब तुम्हारे गुरु जी के अंदर अभी पूरी तरह से अहंकार मिटा नहीं है, इसलिए मैं हमको दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ। तो वो बोला प्रभु आप मेरे कारण हमारे गुरु जी को दिखाई पड़ो और आप दर्शन दो। हमारी यही इच्छा है कि हम आपको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वो इतना दिन से सेवा कर रहे हैं, बचपन से ही ब्रह्मचारी, उनके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु मेरे गुरुदेव को आप दर्शन दीजिए। पूरी जिंदगी भर मैंने अपने पेट के लिए ही सब किया है, मुझे भक्ति नहीं मालूम, भजन नहीं मालूम, सब कुछ रास्ता हमारे गुरु जी ने हमको दिखाया। देखिए प्यारे श्रोताओं, आज यहाँ पर एक भक्त जो है भगवान का दर्शन करा रहा है गुरु जी को। और अक्सर होता है कि गुरु जी भक्तों को दर्शन करवाते हैं, भगवान का मार्ग दिखाते हैं। आज शिष्य जो है गुरु जी को भगवान का दर्शन करवा रहा है। कितना अद्भुत मिलन है ये। भगवान का दर्शन करके महाराज जी गदगद हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। बोले प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले ये तुम्हारे भोले भाले शिष्य के जैसा भक्त जब हमको मिलते हैं ना, ये दुनिया उनको भले पसंद न करे, मूर्ख कहे, पागल कहे, कुछ भी कहे, पागलों की मौज हमको प्राप्त कर पाता है। और जो दुनियादारी में व्यस्त है, छल कपट और दुनिया का संसार लेके अपने कचरा मन में घूमता है, उसे मैं आसानी से नहीं मिलता, दिखाई नहीं पड़ता। भगवान सबको दर्शन दिए, सबका जीवन धन्य हो गया। गुरु जी भी देख लिए और भी गुरुजन जो थे आश्रम वो सब भी आए, उनको भी दर्शन हो गया। जो परम भक्त बहुत दिनों से भगवान की सेवा कर रहे थे ऋषिगण सब प्रसन्न हो गए, सब विदा किए। भगवान जो है अपने धाम को पधारे और के हाथों का भोजन सबको प्राप्त हुआ। अन्नपूर्णा है, सब देवियों का वासुदेव में है, सब महालक्ष्मी है। और ये सब लोग आश्रम में आए और बड़े चिंतन मनन करके सब दिव्य लोगों की प्राप्ति की। तो प्यारे सज्जनों, आप लोग भी अपने मन में भगवान का भजन प्रेम से कीजिए, आनंद से कीजिए। आप लोग रोग मुक्त रहेंगे, दुनियादारी से मुक्त रहेंगे और आनंद की आपको प्राप्ति होगी। और अंततः कर तो आप भगवान को आप प्राप्त कर पाओगे, भगवान के धाम में प्रवेश कर पाओगे। इसी के साथ आज का हमारा मोटिवेशन ये समाप्त हुआ। और आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारा अपडेट आपको मिलता रहे। प्यारे सज्जनों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।